औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स रमज़ान का आखिरी अशरा और आखिरी अशरे के भी आखिरी दिन, और शायद जिस टाइम आपसे मैं आपको मेरी ये वीडियो मिले तो उस वक्त तक शायद ईद का ऐलान भी हो चुका हो। तो बहरहाल 3 दिन में आप लोगों के सामने आने से कासिर रहा। उसकी वजह ये थी कुछ ज़ाती मसरूफियात भी होती हैं, कुछ ईद वो क्या कहते हैं अफ्तार पार्टियाँ भी होती हैं, और कुछ रमज़ान के अंदर लोगों के दोगले चेहरे देखने के बाद किसी से बात करने का दिल नहीं करता कि अस्तगफिरुल्लाह, रोज़े की हालत में मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जिससे इंसान का अपना रोज़ा मजरूह हो। लेकिन मैं आफरीन भेजता हूँ ऐसे सियासतदानों पे, ऐसे लोगों पे जो कि तुरे आम बैठ के रोज़े की हालत में झूठ बोलते हैं, रोज़ा रसूल पे जाके हाज़िरियाँ देते हैं अवाम को दिखाने के लिए, और फिर अवाम के ही पैसों को लूट रहे होते हैं। सरकारी उम्रे, सरकारी मराद, 4 साल से जिन लोगों को कभी उम्रा तो बहुत दूर की बात है, शायद इन्होंने नमाज भी ना पढ़ी हो, लेकिन अब उम्रे याद हो गए। मरियम औरंगजेब जैसी औरत उम्रा करने जाती है जो महरम के बगैर, जो मेरी समझ से बाहर तो बहरहाल मस्जिद नबवी का के बाहर एक वाक़या पेश आया जिसको मौजूदा हुकूमत ने ज़ाहिर करने की कोशिश की कि मस्जिद नबवी के अंदर है, जबकि वो मस्जिद नबवी के बाहर जो मार्केटों वाला कमर्शियल एरिया है वो उधर हुआ। तो और वो उधर ही नहीं हो रहा है, पूरे मुल्क दुनिया में हो रहा है, बरतानिया में हो रहा है, तुर्की में हो रहा है, यूएई में हो रहा है, हर जगह पे इनको तो चोर कहा जा रहा है। और ये निशान इबरत है कि अल्लाह के घर में भी कोई अल्लाह के घर के अंदर भी उनको लोगों ने उन अलकाब से नवाज दिया। मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि सऊदी अरब ने इनको पहले भी रेस्क्यू किया था परवेज मुशर्रफ के दौर में, और सऊदी अरब शायद इनको अब भी रेस्क्यू कर दे, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर बजाते खुद उनके बकौल उनके प्राउन प्रिंस के कि उनके खुद जो शहजादे थे वो खरबों रुपए की खरबों डॉलर की करप्शनों के अंदर मुलविस है। तो भैंसे भैंसों की बहनें होती हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि इमरान खान के खिलाफ एक FIR कटा दी गई है। तो वो FIR उसके अंदर मुख्तलिफ है, अगर आपको पता ही है, प्लांटेड होती है। तो मैं यहाँ पे बड़ी प्यारी एक बात मेरे जहन में आ रही है कि जिन जजिस ने, जिन बगैरत किस्म के जजिस ने, जो रिश्वतखोर जजिस थे, जिन्होंने डॉलर लिए, जिन्होंने मरात ली, जिन्हें अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए प्लाट लिए हराम के रमज़ान के महीने में, उनको फर्दे जुर्म आयद होना याद नहीं आ रहा है कि जिस दिन वो हलफ उठा रहा था उस दिन फर्दे जुर्म आयद हो रही थी। उनको ये FIR अब याद जरूर आएंगी। पंजाब हुकूमत के ऊपर, पंजाब के अंदर जिस तरह हमजा शहबाज से हलफ लिया गया, ये उसी तरह लिया गया कि गली के जो होते हैं वो एक बाहर से आया हुआ कुत्ता जो होता है उसके मुकाबले में गली के कुत्ते एका करके किसी भी कसाई की दुकान के छपरे के नीचे एक वो फैसला करते हैं कि जनाब ये हमारा बड़ा होगा, लेकिन वो बड़ा होता नहीं है। तो ये उसी तरह के कुत्तों के गोल ने जाके गवर्नर हाउस पे कब्जा करके उधर हलफ उठाया। दुनिया ने देखा पाकिस्तान का जो चेहरा दुनिया के अंदर मजरू हो सकता था वो इन जजिस ने और इन जर्नेलों ने, आज बाजवा साहब ने पूरी दुनिया के अंदर मस्त करके रख दिया। बेशक बाजवा साहब आके कहते रहे, दूसरे भी कहते रहे कि जनाब फौज देंगे, वो न्यूट्रल फलाना ढिमकाना, लेकिन बाजवा साहब का किरदार इसके अंदर साफ 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 नजर आ रहा है। और इसमें उस शख्स का किरदार भी नजर आ रहा है जो कह रहा था मुझे मीडिया पे मत लाना, मुझे यूं नहीं करना, मैं तस्वीर पसंद नहीं करता हूं। वो हमें पता लग गया कि आप क्यों नहीं पसंद करते। मैं अल्लाह में बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि नजर आ रहा है कि जितने भी जजेस है पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे करप्ट हैं। आटे में नमक की बराबर अगर कोई ईमानदार हो तो वो हो सकते हैं। बाकी जो नजर आ रहा है, लाहौर हाई कोर्ट तो पहले ही हमें पता था कि करप्शन का एक टोला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप जजेस के बारे में तो आप ये बात ही मत अब सोचें कि ये लोग जो है पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। नहीं, ये अपनी औलाद के खैर ख्वाह हैं, ये डॉलरों के खैर ख्वाह हैं। ये जिस तरह वो काजी फाइज ईसा ने बरतानिया में फ्लैट खरीद लिया और उसके बाद उसने कह दिया कि करप्शन तो दूसरे भी करते हैं।
आसिफ सलीम बाजवा साहब एक किरदार थे पाकिस्तान के अंदर सी पैक के ऊपर, बहुत अच्छे मेहनती शख्स थे जिनके ऊपर नून लीग ये एक वो लगाती रही है कि जनाब उनके इंग्लैंड के अमेरिका में रेस्टोरेंट्स हैं उनके बच्चों के और फ्लैट्स हैं और फलाना है ढिमकाना है। तो बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब फरमाते हैं कि मैं इमरान खान को उंगली पकड़कर चला रहा, अगर उंगली पकड़कर चला रहे थे तो इसका मतलब है कि आसिफ सलीम बाजवा साहब भी आप ही ने लगाए थे, और जब आपने लगाए तो उनकी जो बकौल नून लीग के करप्शन वो आप ही के कहने पे आवाजें उठ रही थी, यानी कि मलबा आप इमरान खान की हुकूमत पे डलवाना चाह रहे थे, जो हुआ नहीं, एक्सपोज हो चुके हैं आप दुनिया के सामने, आप लोग अपना मुंह काला करा। मैं उस जर्नैल को क्या नाम दूं, मेरा जर्नैल, मेरे पाकिस्तान का जर्नैल, जो हम लोगों ने लाखों रुपए टैक्स देके उनको तनख्वाहें देते हैं, उनको गाड़ियां देते हैं, उनको पिस्टल देते हैं अपनी हिफाजत के लिए, वो जर्नैल यूं करके आंखें झुका के किसी अगर उसमें बैठा हुआ तो ये हमारे लिए टूब मरने का। मैं बताते खुद मैं आपको बताऊं कि वो दिन कयामत क्यों नहीं आ गई कि जिस टाइम मेरे मुल्क के जर्नैल ने एक चोर डाकू को सलूट किया होगा वजीर आजम के रूप में। कयामत क्यों नहीं आ गई उन जजों के ऊपर, उन जजों के दिल के अंदर वो खबासत से जो भरे हुए दिल थे, उनके अंदर ईमान जिसमें रत्ती बराबर नहीं है, उनको शर्म नहीं आई होगी कि जब वो एक ऐसे शख्स को जिस पे फर्दे जुर्म आयद होनी थी, जिसकी कभी कमर में दर्द होता था, कभी टांग में दर्द होता था, कभी नैब की पे कभी ये होता था, कभी वो, और उसको वजीर आजम बनाया गया। किन्होंने बनाया? इन करप्ट जजेस ने बनाया, और बाजवा साहब आपने बनाया उस शख्स के साथ मिलके जिसने कहा था मेरी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। तो बहरहाल व्यूअर्स, बात यह है कि मरियम औरंगजेब साहिबा जैसी औरत, वो तोशा खाना के रेफरेंस फलाने ढिमकाने क्योंकि स्पोकन पर्सन है बात कर रही है, ये वो औरत है जिसकी माँ 1500-1600 रुपए माहवार की मुलाजमा थी, बकौल उसके बेवा है या मुतलिका है, मुझे नहीं पता, इसकी माँ की बात करूं, लेकिन आज 200 अरब रुपए की मालिक है मरियम औरंगजेब, प्लाजों की मालिक है, बगैर पति के। इसकी माँ अरब पति कैसे बनी ये नहीं पता, शायद इसी तरह बनी कि गैर महरम के बगैर भी उम्रे में जा सकती। इसी तरीके से हमजा शहबाज जो आइन और कानून की बात करता है तो शर्म से डूब मरे कि जो करप्शन की बात करते हैं, जो कहते हैं एक धेले की करप्शन, और कहते हैं कि अकाउंट के अंदर चपरासी के अकाउंट में पैसे कहां से, हमें नहीं पता। बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को खुदकशी कर लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भुट्टो का नवासा शहबाज शरीफ का ब्रीफकेस उठाकर लेके जा रहा है। मसला यह है कि गैरत या मर्दों में होती है या औरतों में होती है, दरमियान में कौन सी गैरत है ये आज तक कोई स्केल ही नहीं है ना कि जिससे नापा जा सके। ये वही राना सनाउल्लाह है, ये वही नून लीग वाले हैंगे कि जिन्होंने बेनजीर को पीली टैक्सी और क्या क्या और उसकी बरहना तस्वीरें फेंकी थी। आज वो बेनजीर की रूह जो होगी वो कब्र में तड़प रही होगी कि उनका बेटा उन्हीं का ब्रीफकेस उठा के घूम रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। रमज़ान और मुबारक के बरकत महीना ख़त्म होने चाहता है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिसने इस मुल्क को रत्ती बराबर भी लूटा, जो इस मुल्क के अंदर करप्शन और इम्पोर्टेड होकर आया, जो इस मुल्क के अंदर किसी भी धोंध और धांधली करके आया, जिस मौलवी ने, जिस अशराफिया ने इस मुल्क के अंदर बगैरती की इंतहा की, अल्लाह उनको नस्तो नाबूद करे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और सबसे आखिर में एक और बात भी कर दूँ कि वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सबसे मेन बात ये मैं आपको कर दूँ कि आज तक हम एक ईद पे भी मुत्तफिक नहीं हो सकते। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।